दोस्तों, आप चाहे फ्रूट प्लांट लगा रहे हो, जैसे ये अमरूद का पेड़ है, इसको रिपोर्ट करना हो, नई मिट्टी बनाकर गमले में लगाना हो, और चाहे ये करी पत्ता हो या कोई सब्जी के पौधे हो, कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उसमें फ्लावरिंग अच्छी आए, फ्रूटिंग अच्छी आए, इसके लिए हमें अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आज हम मिट्टी बनाने के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और ऐसी जानकारी देंगे कि जिन बिंदुओं को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको छोड़ने से जब मिट्टी बनती है तो वो मिट्टी ठीक नहीं बनती। कुछ मित्र हमारे कहते हैं कि मैंने जो प्रतिशत आप लोगों ने बताया, आपने बताया, अन्य गार्डनर ने बताया, वो प्रतिशत मिलाया, फिर भी मेरी मिट्टी बहुत टाइट थी, जिसमें पौधों की जड़ें डेवलप नहीं कर पाई और मेरा पौधा ख़राब हो गया, फ्रूट प्लांट मर गया, सब्जी के पौधों ने हमको फ्रूटिंग नहीं दी, रिजल्ट ज़ीरो रहा। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज मैं सभी बिंदुओं को कवर करते हुए आपको एक अच्छी मिट्टी बनाए जाने के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और शुरू से ही सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है मिट्टी के प्रकार की, कि जो हम मिट्टी लेते हैं वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और वो हम कहाँ से लाते हैं। तो मिट्टी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि काली मिट्टी आप देख रहे हैं, और ये पड़ुआ मिट्टी रखी हुई है, और ये बलुई मिट्टी है, और ये इसमें रखी है ये दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी में बालू ज़्यादा होती है और उससे कम बालू इसमें बलुई मिट्टी में होती है, जो हल्के पीले रंग की होती है। और ये मिट्टी है पड़ुआ मिट्टी, ये बहुत कठोर होती है और इसमें कंकड़ भी होते हैं। और ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में कंकड़ नहीं होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कठोर होती है, और सूख जाए तो उसको किसी भी चीज़ से कूट पीस के महीन नहीं किया जा सकता है। इसको सही करने के लिए हमें इसको पानी में पहले डुबोना पड़ता है, और जब पानी में ये अच्छी तरह से फूल जाती है और थोड़ी सी नमीदार रहती है, तभी इसमें हम अन्य खाद वगैरह मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये काली मिट्टी मिलती है, मिट्टी हम कहाँ से लाते हैं, तो मिट्टी जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ हमको खुदाई से मिट्टी मिल गई, या हम गांव देहात में कहीं जाते हैं, वहाँ हमको तालाब में ये काली मिट्टी मिलती है, वहाँ से हम ये काली मिट्टी लाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको पहले इसको पानी में 12 घंटे के लिए डाल देना चाहिए, और जब ये मिट्टी फूल जाए तो एक आध दिन का इंतज़ार करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि सूखने ना पाए। और जब मॉइस्चराइज इसमें रहता है तब ये ढीली रहती है, और इसको मैं धीरे से उसको फिर महीन कर लेते हैं, और महीन करने के बाद जो इसमें खाद मिलाना होता है वो हम इसमें खाद मिला देते हैं, तो ये बन जाती है। तो इसमें, और ये जो पड़ुआ मिट्टी है, इसमें को तो हमको पीस करके पहले इसके कंकड़ निकालने पड़ते हैं, तभी ये मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह मिलाने लायक बनती है। और ये जो डिब्बे में रखी है, ये हल्के पीले कलर की ये बलुई मिट्टी है, तो इसमें हमको तुरंत ये फूट जाती है। आप देखेंगे अगर इसको ऐसे हम छोटी सी लेते हैं
ये ऐसे है, तो इसको ऐसे अगर हम चुटकी से करेंगे तो ये फूट जाती है, हाथ से ही ये फूट जाती है। इसमें ज़्यादा टाइट नहीं होती है, फुसफुसी होती है, मतलब इसमें बालू की मात्रा होती है पहले से। ये देखिए, ये ऐसे करने से ही फूट जाती है, तो इसमें बालू की मात्रा होती है। तो इसमें बालू की मात्रा होती है, इसमें बालू नहीं होती है, कंकड़ होता है। इसमें ना बालू होती ना कंकड़, लेकिन फिर भी ये टाइट होती है। और जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जो हमें खेत में मिलती है या किसी गार्डन से हम लेके आते हैं, वो मिलती है। तो ये मिट्टी के प्रकार मैंने इसलिए बताया कि जो मिट्टी ज़्यादा टाइट है उसमें हमें बालू मिलानी पड़ती है। और जैसे अब ये काली मिट्टी लेते हैं तो इसमें हमें बालू ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। ये मिट्टी लेते हैं, इसमें भी बालू मिलानी पड़ेगी। अब ये बलुई मिट्टी लेते हैं तो इसमें हमें बालू कम मिलानी पड़ेगी। और हो सकता है कि जो ये रखी हुई है बलुई दोमट मिट्टी, उसमें हमें बालू मिलाना ही ना पड़े। तो बालू आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बालू हम मिलाते हैं कि हमारी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो और फुसफुसी और भुरभुरी मिट्टी हो। तो आप देख लें, जैसी भी मिट्टी है, ये नहीं कि किसी ने आपको एक परसेंटेज बना दिया, आपने वही परसेंटेज से उसमें बालू मिला दी या बालू नहीं मिलाई, अन्य खादें मिला दी, तो आपकी मिट्टी सही नहीं बनेगी। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि हम इसमें कितनी बालू मिलाएं। तो बालू की मात्रा आप देख लें, 10% से लेके 20% से लेके 30-40% तक भी बालू मिलानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज हम इन मिट्टियों को अलग कर देते हैं, ये पड़ुआ मिट्टी को भी अलग कर देते हैं। आज हम ये जो हमारी ये बलुई मिट्टी है, इससे हम इसको मिट्टी बना के बताते हैं कि इसको उपजाऊ बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें मिलाते हैं। ये हमारी मिट्टी है, ये इस तरह की ये मिट्टी है। अब इसमें देखें कि हम क्या क्या मिलाते हैं और कितनी कितनी मात्रा में मिलाते हैं, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मिट्टी को मैंने महीन कर लिया है। अब इसमें हम मिलाते हैं कंपोस्ट। 40% मैं ये मिट्टी लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। और ये बलुई मिट्टी है। अब हम लेते हैं कंपोस्ट। तो दोस्तों, ये मेरे कंपोस्ट हैं। मैं 4 तरह की कंपोस्ट को मिक्स कर लेता हूँ। आप देखें कि ये सड़े हुए गोबर की खाद है, ये 1 साल पुरानी खाद है ये, तो गोबर की खाद है। और ये हमारा है लीफ कंपोस्ट, पत्तों की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। और ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े आप जो देख रहे हैं, ये अंडे के टुकड़े हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। चारों कंपोस्ट को मिक्स करके मैं एक कंपोस्ट का मिक्सचर बना लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मेरा कंपोस्ट का मिक्सचर तैयार हो गया है। और जितनी मैंने इसमें मिट्टी ली थी उतनी ही मैं ये कंपोस्ट ले लेता हूँ। एक डिब्बा मिट्टी का और कंपोस्ट का मात्रा बराबर रहता है। और अगर आपके पास 4 प्रकार की कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गोबर की खाद, काऊ डंक, मैनोर का ही केवल प्रयोग कर सकते हैं। जितनी मिट्टी थी हमारी उतनी ही मैंने इसको कंपोस्ट को ले लिया है।
ये मैंने मिट्टी जितनी थी उतनी इसमें ये कंपोस्ट मिला दी है। रेशियो हम ये रखते हैं, वही पुराना रेशियो जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि 40% मिट्टी लेते हैं और 40% हम इसमें कंपोस्ट लेते हैं। अब ये हो गया 80%। 20% में हम 10% कोकोपीट मिलाते हैं। ये 10% हमने इसमें कोकोपीट मिला दी। और थोड़ी इसमें इस मिट्टी को देख के हमको ये लगा कि इसमें बालू की मात्रा कम है। इसको देखें, ये बालू की मात्रा इसमें कम लग रही थी, इसमें मैं थोड़ी सी बालू भी मिला दूंगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो कंपोस्ट के अलावा ये जो 3 चीज़ें हैं, गेरू है, ये चूना है और ये थोड़ी सी राखी है, एक एक चुटकी ये भी मैं इसमें मिला देता हूँ। और इसके अलावा एक एक मुट्ठी इसमें हम बोन मील मिला देते हैं। ये ऑप्शनल है, जो लोग बोन मील ना मिलाना चाहें वो ना मिलाएं, लेकिन पावरफुल इसको बनाने के लिए ये मैंने इसमें एक मुट्ठी बोन मील मिला दी है और इसमें थोड़ी सी मैंने ये नीम खली मिला दी। इतनी चीज़ें हमने इसमें मिला दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ये मेरी मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी पॉट में भरने के लिए। ये मेरी मिट्टी बनकर के तैयार हो गई है। ये बहुत पावरफुल मिट्टी है। आप इसको फ्रूट प्लांट लगाने में या कोई सब्ज़ी के पौधे आप उगाना चाहते हैं तो ये मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। केवल आम के पौधे के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आम के पौधे में इसको यूज ना करें। दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने कहा था लास्ट में बताएंगे, वो भी मैंने इसमें मिला दी है। एक फंगीसाइड आता है ऑर्गेनिक, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड, उसको मैंने इसमें 1 चम्मच मिलाया हुआ है, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे, जो हम पौधा लगाएं वो पौधा मेरा ख़राब ना हो। इस तरह से आपने देखा कि ये मेरी जो मिट्टी बनी है उसमें मैंने क्या क्या मिलाया है और कितनी ये पावरफुल है। जब आप इसमें कोई पौधा लगाएंगे, चाहे फ्रूट प्लांट लगाएं, चाहे सब्जी का कोई प्लांट लगाएं, और जब आप उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये मिट्टी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आपको मिट्टी बनाने का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हों, आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, अच्छी जानकारियाँ इससे मिली हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, जिससे मेरा मनोबल आगे बढ़े और मैं आपको इसी तरह के अन्य वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।